कुछ ही दिन पहले तक भारत की स्टार्टअप स्टोरी के दुनिया भर में चर्चे थे। देश में और कोई मास्टर स्ट्रोक चला हो या नहीं चला हो, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं कि इंडियन स्टार्टअप्स का दबदबा दुनिया भर में है। यह देश के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हजारों नए स्टार्टअप्स 2021 में और हर दूसरे दिन एक नया यूनिकॉर्न बन रहा था। माने वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। एक साल में $35 बिलियन की फंडिंग और हाल ही में 100 यूनिकॉर्न भारत ने पूरे किए। माने इतने सारे $1 बिलियन कंपनी, अरे कंपनी ना हुई, हनी सिंह के गाने हो गए हैं हिट के बाद हिट। पार्टी का माहौल था। वेंचर कैपिटलिस्ट माने वो लोग जो पैसा डालते हैं ऐसे बिजनेसेस में, उनकी कमी नहीं थी। इंडिया का मार्केट विशाल था और आशाएं और वैल्यूएशंस उससे भी ज्यादा। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, यही तो है राइट मार्केट बेबी। नए कंपनीज के फाउंडर्स भी उसी उद्देश्य से अब काम कर रहे थे कि यूनिकॉर्न वैल्यूएशन तक तो जाना है। मैंने $100 बिलियन की कंपनी ना बनाई तो जिंदगी में क्या किया। सरकार ने भी इसका खूब डंका पीटा, स्टार्टअप इंडिया की अपार सफलता का खूब क्रेडिट लिया। अब सब सरकार ने ही तो किया है, फाउंडर्स, वीसी, इंजीनियर्स, ये तो कोई भी बन सकता है। टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो किसी भी देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट लेती ना, तो वो अलग बात है। लेकिन अब पिछले कुछ ही दिनों में सरकारी महकमे में चुप्पी सी छा गई है, क्योंकि देखते ही देखते हनी सिंह के करियर ग्राफ की तरह स्टार्टअप्स और सक्सेस का नाता 2021 के गगनचुंबी सफलता के बाद 2022 में ब्रेकअप के तरफ जाता दिख रहा है। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में ब्रेकअप का उदाहरण हेल्थ टेक स्टार्टअप एम फाइन ने हाल ही में दिया, जिस कंपनी की वैल्यूएशन 500 मिलियन या $500 बिलियन की थी। उसने अपनी 75% वर्कफोर्स को एक झटके में विदाउट नोटिस निकाल दिया, यानी रातों रात 600 लोग बेरोजगार हो गए। कार्स 24 ने भी 600 वर्कर्स को फाइन किया। गेमिंग यूनिकॉर्न एमपीएल ने 100 लोगों को बाहर निकाला। यूनिकॉर्न जोमैटो का सुपर फास्ट डिलीवरी सब्सिडरी ब्लिंकिट ने 1500 लोगों को सैक किया। एडटेक स्पेस में भी हजारों लोगों की छटाई हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में। कल तक पैसे फेंकने वाले वीसीज और स्टार्टअप फंड्स कंपनीज को बोल रहे हैं Winter's coming. यानी फंडिंग की एक शीत लहर आ रही है। पैसा बचाओ, प्रॉफिट कमाओ, बुरे दिन की प्लानिंग कर लो, और अगर 18-24 महीने बच लिए तो फिर मिलेंगे। इस शीत लहर का एक उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि अप्रैल में 2021 में 15 नए यूनिकॉर्न बने थे 2 महीने के अंदर। इस अप्रैल में 2022 में, मैंने आज के डेट में नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे मैं नेगेटिव हो रहा हूं। खुद ही गूगल कर लो और पता करो कि पिछले 2 महीनों में कितने यूनिकॉर्न बने। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। और आने वाले महीनों में फंडिंग की हालत और भी खराब होने वाली है, यानी जिन कंपनीज के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है, उन्हें बंद होना पड़ेगा। 60,000 तक कहा जा रहा है कि स्टार्टअप नौकरियां जाने वाली हैं, और गगनचुंबी सैलरीज और गगनचुंबी वैल्यूएशंस वो तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी खुदाई करेंगे तो पता चलेगा कि स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की बिगड़ते हुए हालत के पीछे पूरी तरह सरकार का हाथ नहीं है। वैसे यूनिकॉर्न बनाने में भी पूरी तरह उनका हाथ नहीं था, लेकिन खैर छोड़ो। सवाल ये उठता है कि पार्टी फिर खत्म किसने की? हु इज द पार्टी पूपर? कोविड की मार चाइना जैसे देशों में अब भी चल रही है। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर खिंच रहा है, उसके वजह से सैंक्शंस, उसके वजह से एनर्जी प्राइसेस। ये सब मार्केट सेंटिमेंट बने, मार्केट के मूड को खराब कर रहा है। जहां 2021 में कोविड से निकलने का यूफोरिया था, एक उत्साह था, वहीं 2022 में एक मायूसी और कंफ्यूजन छाई हुई है कि आगे क्या हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके ऊपर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर दिया। कोविड में और उससे पहले मार्केट्स में पैसा पंप इन किया गया था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। अब वो महंगाई और इन्फ्लेशन आसमान छू रही है, तो उसको रोकने के लिए अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी में बोले तो सस्ता लो इंटरेस्ट फ्री का पैसा जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट के पास था, अब वो सूखने लगा। अब जब सूखा पड़ा तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन बोले कि अच्छा ठीक है, ये तुम स्टार्टअप्स, तुमने इतना जो पैसा लगाया, ये $1 बिलियन वैल्यूएशन बनाया, यूनिकॉर्न टैग दिया, अब बताओ पैसा कितना कमा रहे हो? जवाब मिला तो पता चला कि देश में जो 100 यूनिकॉर्न हैं उसमें सिर्फ 25 ही ऐसे होंगे जो कुछ भी पैसा कमाती हैं। बाकी सबको पैसा खर्च करना आता है, बनाना नहीं आता है। इसी को तो कहते हैं फकीरी प्रो मैक्स। देखिए, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ पैसा फेंक रही हैं, बना नहीं रही हैं, उनकी तो मानो हैप्पी बर्थडे उनको फंडिंग ना मिलने वाली है।
यूनिकॉर्न पार्टी चलते चलते पिछले साल जिन कंपनीज ने आईपीओ कर दिया, उन्होंने और उनके बैकर्स ने तो खूब नोट छापे, लेकिन फिर मार्केट्स ने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारा शेयर भाव इतना ऊंचा क्यों है, करते क्या हो तुम, बिजनेस मॉडल कहां है, प्रॉफिट प्रोजेक्शन कहां है। नायका, जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, सारे हाई प्रोफाइल यूनिकॉर्न्स जिनका आईपीओ हुआ था, आज 70% तक घाटे में चल रहे हैं। लोग गाली बक रहे हैं इन कंपनीज को, और कोई यूनिकॉर्न अब आईपीओ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है। ओला, ओयो सब चुप बैठे हुए हैं ना, आईपीओ नहीं करना हमें। इंडिया में शायद अब 100 यूनिकॉर्न्स भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी वैल्यूएशन वो $1 बिलियन से अब नीचे आ चुकी है। फॉर एग्जांपल पेटीएम मॉल 2020 में इसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन की थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले अलीबाबा और नहीं, मेरा मतलब है अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल ने अपने हाथ खींच लिए और अपना शेयर बेच दिया सस्ते में। पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन 99% गिरी, $3 बिलियन से $13 मिलियन की रह गई सिर्फ है। यह दर्शाता है कि कितने बड़े गुब्बारे पर बहुत सारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स बैठे हुए, और गुब्बारा कभी भी फट सकता है। कल तक 100 यूनिकॉर्न्स की लिस्ट बनाई जा रही थी, आज ऐसे लिस्ट बन रहे हैं कि कौन सा यूनिकॉर्न होगा जिसका पैकअप होगा नेक्स्ट, किसके पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है। अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो अगले 6 महीनों में 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की उनको जरूरत है, लेकिन आएंगे सिर्फ 2 या 4 बिलियन डॉलर्स। ऑब्वियस ही बात है कि कई स्टार्टअप्स और कुछ यूनिकॉर्न्स भी अगले 1 साल में बंद होंगी, नौकरियां भी जाएंगी। लेकिन गुड न्यूज यह है कि हायरिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई क्वालिटी टैलेंट की मार्केट में अभी भी बहुत शॉर्टेज है, तो जो स्किल्ड हैं उन्हें जल्द ही फिर से नौकरी मिल जाएगी। यह इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज भी कटिंग एज स्किल्स जैसे एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड मैन पावर बहुत कम है। इनके कोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। ऐसे में अपग्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस मसले को हल करता है, ग्लोबली टॉप 1% यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएट होकर, जैसे कैलटेक, ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। ऐसे कोर्सेज जो फ्यूचर रेडी हैं और जो आप आराम से घर बैठे बैठे अपने करंट जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। ऐसे स्किल्स जो डाउनटर्न में भी आपको जॉब सेफ रखेंगे। एंड अपग्रेड ना ही सिर्फ इन कोर्सेज को ऑफर करता है, बल्कि इनके कोर्सेज के थ्रू 5 आउट ऑफ 6 लर्नर्स हैव एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव करियर ग्रोथ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपग्रेड का लिंक दिया हुआ है, जरूर एक बार चेक करिएगा। लेकिन सवाल यह फिर भी उठता है कि इतने सारे कंपनीज, इतने सारे स्टार्टअप्स को पैसा मिला क्यों? क्या वीसीज अंधे थे? उन्होंने क्या बिजनेस प्लान देखा नहीं? उस पर आते हैं एक सेकंड। लेकिन ब्रॉड फंडा यही है कि 1.4 बिलियन का देश, माने 140 करोड़ की आबादी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बेचने के लिए कितना बड़ा मार्केट है भाई, है? बात भी सही है। इसी बेसिस पर तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट कौन है? इंडिया। लेकिन इस बात पर ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया कि इस करोड़ों की पॉपुलेशन में खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कितने लोगों में है? जरोदा के निखिल कामत ने यह बात ट्वीट करके अच्छे से समझाई। 140 करोड़ आबादी वाला देश, उसमें 6% के पास डीमैट अकाउंट है, यानी 9 करोड़ लोग। अब वीसीज को बोला जाता है कि 9 करोड़ वाला फाइनेंशियल मार्केट कम से कम आबादी के 25% तक तो जाएगा। तो सोचो पोटेंशियल। वीसी भी बोला, हां बात तो तुमने सही कही है, ये लो ब्लैंक चेक, बना लो अपना यूनिकॉर्न, बाद में तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कामत कहते हैं कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि जो 9 करोड़ मौजूदा अकाउंट्स हैं, सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स हैं उनमें जिनमें इन्वेस्टमेंट्स 10,000 रुपए से ज्यादा है। जी हां, सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा है। यह आंकड़ा तब है जब स्टॉक मार्केट्स में इतना उछाल आया है, नए लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं और इतने एड्स मीडिया में आए हैं। ऐसे एड्स हमने भी देशभक्त पे किए हैं। 140 करोड़ का देश, सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स हैं जिन्होंने 10,000 रुपए से ज्यादा निवेश किया है। यह लिबरलाइजेशन के 30 साल बाद हाल है। यह उतना ही चौंका देने वाला आंकड़ा है जितना कि अगर आप 25,000 रुपए महीने में कमा रहे हो तो आप देश के टॉप 10% अर्नर्स में हो। जी हां, 25,000 रुपए। और अब सोचिए कितनी फिनटेक कंपनीज हैं जो इस 25,000 रुपए वाले के पीछे भाग रही हैं। अरे यार, वो बेचारा खाएगा कहां, रहेगा कहां और निवेश क्या करेगा? हम देश की जीडीपी बड़े बड़े आंकड़े सुनकर खुश हो जाते हैं। अदानी अंबानी कितना पैसा कमा रहे वो देखकर एकदम लबलबा हो जाते हैं, सब चंगासी है बोल देते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी में हम नंगासी हो रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ही चलेगा जहां फ्री का माल बट रहा हो।
अगले 6 से 24 महीनों तक आपको यूनिकॉर्न्स की खबर कम सुनाई देगी। जूम कॉल के ऊपर बैठे बैठे प्रोडक्ट को बिना परखे इन्वेस्टमेंट करना अब खत्म हो चुका है। छोटे कंपनीज को फंडिंग अभी भी मिलेगी और बड़े यूनिकॉर्न्स को पैसा कमा के दिखाना होगा। अभी तक मंत्रा सिर्फ एक ही था, मार्केट शेयर दिखाओ, कितने लोगों को साइन अप किया है वो बताओ। अब आंकड़ा बदल गया है, अब मांगा जा रहा है कितने पैसे कमाए, बिजनेस मॉडल कहां है। जो कंपनीज इन अहम सवालों का जवाब दे पाएगी वही और भी फंडिंग ले पाएगी। यूनिकॉर्न पार्टी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आंटी ने पुलिस जरूर बुला लिया है, तो संयम से काम लेना पड़ेगा। और अभी बाय द वे फंडिंग ही सिर्फ देश से भाग नहीं रही है। स्टार्टअप फाउंडर्स दुबई, यूके, यूएसए निकलने की फिराक में बैठे हुए हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रॉपर टैक्स पॉलिसीज जरूरी है स्टार्टअप्स के लिए, और दुबई जैसे देश हमारे फाउंडर्स को डायरेक्टली लुभा रहे हैं, बोल रहे हैं आइए यहां धंधा करिए। हाल ही में सरकार ने 30% टैक्स रख दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, इंक्लूडिंग क्रिप्टो। 1% टीडीएस पर ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 जुलाई। नो रेगुलेशंस अराउंड टोकन लॉन्च। और आज भी कंपनीज में अनाप शनाप नोटिस आती रहती है सरकार की तरफ से, रेड टेपिज्म जारी है। इस वजह से वेब3 इनोवेटर्स दुबई जैसे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दुबई में एक सैंडबॉक्स अप्रोच होता है जहां आप नए डिजिटल टेक्नोलॉजीज ट्राई कर सकते हैं रेगुलेटर की निगरानी में, लेकिन हमारे तरह नहीं है हर नई चीज को बैन कर दो। इस पलायन को फैंसी भाषा में फ्लिपिंग अवे भी कहा जाता है। स्टार्टअप बनती इंडिया में है, लेकिन जैसे ही उड़ने लगती है तो यूएस, यूके और बाहर कहीं रजिस्टर हो जाती है। यह बात सरकार भी जानती है। हाल ही में पीयूष गोयल ने इंडियन स्टार्टअप से आग्रह किया कि वो इंडिया छोड़कर ना जाए, सरकार उनके सारे दिक्कतों को सुलझा देगी। अच्छी बात है, इस पर फोकस रहना चाहिए। जरा खुदाई करो, ये लोगों के प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। स्टार्टअप्स, वेंचर फंडिंग, यूनिकॉर्न स्टेटस, ये हेडलाइन तो खूब देती है, लेकिन इनसे देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ना ही इंप्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जरूर इन्हें बढ़ावा दीजिए, लेकिन देश में 100 स्टार्टअप भी आप बना दीजिए, ये भी अच्छी बात है। अरे 2-4 स्पॉन्सर हमें भी मिल जाएंगे, लेकिन उन बिजनेसेस पर भी जरा ध्यान दीजिए जो खून पसीना एक कर रही है दिन रात, जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। वो मुनाफा भी कमाए, वो टैक्सेस भी दे, वो रोजगार भी दे लोगों को। लेकिन सरकार का फोकस कहां है? सरकार को यह देखना होगा कि जो उद्योग काम कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, उन पर फोकस हो। हर चीज वैल्यूएशन पर नहीं चलती है, पर्पस भी थोड़ा देख लो। जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो देश की पानी की समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब वो शायद यूनिकॉर्न कभी ना बने, लेकिन वो देश को आगे तो ले जा रहे हैं, उस पर तो मदद कर रहे हैं। अरे सरकार को उनका वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें फंडिंग देना चाहिए। देशभक्त हम अक्सर कहते हैं हमारे देश में एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट बहुत है, बस सरकार को रास्ते से हटने की थोड़ी जरूरत है, और हो सके तो हमें मदद कर दे। और सच में मैं मानता हूं 100 यूनिकॉर्न पॉसिबल है पर ईयर, वो भी विदेशी पैसे और इन्वेस्टमेंट के बिना, चाइनीज पैसे के बिना। लेकिन हां, यह बात तो है कि आने वाले 1-2 साल में काफी टफ रहेगा स्टार्टअप्स के लिए। इन द मीन टाइम आप अपनी कमर कस लीजिए, अपनी लर्निंग, अपनी स्किलिंग, अपनी एजुकेशन जारी रखिए, इवन वाइल यू वर्क। अपग्रेड का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। चेक आउट देयर लेटेस्ट कटिंग एज कोर्सेज और अपने आप को जॉब मार्केट में आगे रखिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।